Okay, so in the last lecture, we discussed about uh like introduction about Power BI. So we seen introduction about Power BI. So we seen introduction about Power BI. Now in that session, I just shown you how to install the Power BI, how we can install the Power BI. Second thing, what is the UI of Power BI, user interface कैसा है उसका, so that we can just load the data set and we can have some pre-processing on the data set. And then also we discuss about ये जो Power BI, what is Power BI is, Excel में क्या होता है exactly, SQL में क्या होता है एग्जैक्टली, एंड व्हाट वी कैन डू इन पांडास. लगभग सभी में सारे फंक्शनलिटीज ऑलमोस्ट सेम है. मतलब ये सारे जो भी हम पावर बीआई में, एक्सेल में, एसक्यूएल में, पांडास में करते हैं, काफी सारे ऐसे फंक्शनलिटीज है वो कॉमन है. तो लगभग ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. नाउ टुडे वी आर एक्चुअली गोइंग टू प्री प्रोसेस द डेटा. तो बेसिकली आज जो हमारा फोकस होगा लेक्चर का वो होगा डेटा प्री प्रोसेसिंग. सो दैट इज व्हाट डेटा pre-processing is. Data pre-processing is. We pre-processing matlab will take one sample data set. So we are just going to load one data set. We are going to load the data set. We are going to load the डेटा सेट. अब ये कहाँ से भी हम लोड कर सकते हैं, यू नो द ऑप्शंस. हम एसक्यूएल से लोड कर सकते हैं, हम एक्सेल फाइल रीड कर सकते हैं, या तो हम सीएसवी फाइल रीड कर सकते हैं. देयर आर मेनी अदर ऑप्शंस. तो वैसे हम डेटा लोड करने वाले हैं. Then after that, we are going to go ahead for data pre-processing. This may we will see how we can do text pre-processing, how we can do text processing. Then after that, we'll see how we can process on numeric data, how we can handle the numeric data. Then after that, we'll see how we can work with dates and time, because it is also important. Then after that, we'll see like how we can go and do group by or grouping concept. Grouping concept. I hope you do remember. ये सारी चीजें हमने की है in pandas. In pandas. Then after that, we can do merge and join. Merge या तो join operations we can do on, or we can like do. तो ये जो है ना, ये बेसिक प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स है. अगर आपको कोई भी डेटा है तो ऐसा नहीं कि डायरेक्टली जाए हमारे उसको विजुअलाइज करे. इट इज नॉट लाइक दैट. हमें पहले डेटा को प्री प्रोसेस करना पड़ सकता है. इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डेटा एनालिटिक्स गाइस. अगर आपको याद है मेरा पहला लेक्चर, तो जो डेटा एनालिस्ट होता है ना, उसके लिए ये करना मतलब आना ही चाहिए. ये डेटा प्री प्रोसेसिंग डेटा एनालिस्ट को आना ही चाहिए. तो ये देखेंगे प्री प्रोसेसिंग. तो ये बेसिकली आज खत्म करना ही है. देन आफ्टर दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर विल सी डेटा विजुअलाइजेशन. ठीक है. तो ये डेटा प्री प्रोसेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. टिल नाउ वी हैव डन दिस डेटा प्री प्रोसेसिंग इन पांडास. तो जब हम पांडास में काम कर रहे थे तो पांडास में आई थिंक हमने एक एग्जांपल लिया था फॉर प्री प्रोसेसिंग. हमने कुछ स्टूडेंट का डेटा लिया था. अभी ये काफी छोटा डेटा है. मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी हम कोई कॉन्सेप्ट समझने के लिए लेते हैं ना, अगर कोई कॉन्सेप्ट हमें समझ के लेना है, तो जस्ट वर्क ऑन द स्मॉल डेटा. क्योंकि कैसा हो कि अगर आपने स्मॉल डेटा के ऊपर कोई कॉन्सेप्ट अप्लाई किया स्मॉल डेटा के ऊपर, तो आप वहां पे तुरंत रिजल्ट एनालाइज कर सकते हो. यू कैन सिंपली गो एंड सी व्हाट इज रिजल्ट इज. एक बार ये समझ में आया कि हाँ ठीक है, जो भी हम प्रोसेसिंग स्टेप्स कर रहे हैं तो वो काम करे, तो देन वी कैन जस्ट गो एंड हैंडल द बिग डेटा एज वेल. फिर इसलिए पहले जब भी कभी भी कोई भी कॉन्सेप्ट सीखना है आपको, पहले स्मॉल डेटा के ऊपर काम करो. देन विल गो फॉर द बिग डेटा. बिग मतलब ह्यूज डेटा आई मस्ट से. तो आई थिंक पांडास में हमने स्टूडेंट का डेटा यूज किया था. अभी ये जो स्टूडेंट का डेटा ना, इसको थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया, बिकॉज काफी सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा आपको बताने हैं. तो व्हाट आई विल डू, लेट मी जस्ट गो टू द डाउनलोड्स. मैंने यहाँ पे डेटा जो है ये थोड़ा सा मॉडिफाई किया. सो आई होप यू रिमेम्बर दैट डेटा, एक्सेल वाला डेटा. तो देखो यहाँ पे. तो इफ यू डू रिमेम्बर, हमने रोल नंबर्स लिए थे. वी हैव टेकन द रोल नंबर्स. ठीक है. देन आफ्टर दैट हमने नेम लिया था, नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स. ये ईमेल है उनके. ये नया कॉलम है. अगर आपको याद है तो पांडास में ये कॉलम नहीं था. पांडास में ये कॉलम नहीं था.
डेट ऑफ बर्थ है, ये भी पांडास में कॉलम नहीं था, राइट। देन मार्क्स ये था पांडास के टाइम पे, ये एड्रेस था, देन आफ्टर दैट ये डिपार्टमेंट था, समथिंग लाइक दैट। डिपार्टमेंट में और एक चेंज मैंने किया कि यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर 4 डाला है। एक मिनट, आपको दिख रहा है क्या ये? ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट नंबर 4 डाला है मैंने। जो हम पांडास में काम कर रहे थे उस टाइम पे ये नहीं था। तो ये एक शीट में है, दिस इज व्हाट वन डेटा इज। एंड दूसरा जो शीट है हमारा वो डिपार्टमेंट्स का शीट है। तो ये डिपार्टमेंट, 3 डिपार्टमेंट है हमारे पास फिलहाल डेटा। डिपार्टमेंट नंबर आईडी 1, 2 एंड 3। यहाँ पे डिपार्टमेंट 4 के डिटेल्स नहीं है गाइस, यानी मैंने जानबूझ के किया है। एंड यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर 3 आपके इस टेबल में है, लेकिन इस टेबल में नहीं है। तो आई डोंट थिंक कि इसको ज्यादा मुझे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, बिकॉज ये ऑलरेडी हमने यूज किया। सिर्फ आपके लिए कुछ नया है तो ये 2 कॉलम्स है, राइट। ऑलमोस्ट जितने आई थिंक यहाँ पे 2-3 बैच के लोग हैं, तो सबके लिए मैंने यही डेटा यूज किया था पांडाज में प्री प्रोसेसिंग के लिए। तो यही डेटा मैं यूज करता हूँ, देखते हैं कि ये फंक्शंस कैसे काम करते हैं पावर बीआई के। इट इज नॉट लाइक कि हम कुछ बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सिंपली वी आर अंडरस्टैंडिंग हाउ पावर बीआई इज वर्किंग। ठीक है, तो ये एक एक्सेल फाइल है, सो लेट मी जस्ट गो टू पावर बीआई एंड पावर बीआई में इसको लोड कर दे। तो लेट मी ओपन द ऐप पावर बीआई डेस्कटॉप। होपफुली सबके पास अभी पावर बीआई होगा। ठीक है, तो uh, मैं पहले करता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको, एंड देन आफ्टर दैट आई विल गिव यू दिस डेटा सेट, और आई विल शेयर यू दिस डेटा सेट सो दैट यू कैन ऑल्सो वर्क ऑन दिस डेटा सेट। ठीक है, तो मैं पूरा क्या करता हूँ, पहले डेटा को लोड करता हूँ। डेटा को लोड करने के लिए हमें जाना पड़ता है गेट डेटा में। सो वी आर गोइंग टू लोड एक्सेल वर्कबुक, ये हमने लास्ट टाइम भी किया था। लेट मी लोड द एक्सेल वर्कबुक। अभी ये जो है ना, ये देखो, ये DSML22 का स्टूडेंट का फाइल है, ये पुराना वाला फाइल है। अभी जो चेंजेस किया हुआ फाइल है ना, ये मेरा डाउनलोड्स में, तो दैट इज स्टूडेंट डीबी ओपन। तो ये एक्सेल फाइल है, इसमें मल्टीपल शीट्स होते हैं। सो यू कैन सी इट इज लोडिंग द डेटा, इट इज लोडिंग द डेटा। तो यहाँ पे देखो, ये डिपार्टमेंट्स का एक शीट है, एंड ये आई थिंक डिपार्टमेंट के शीट में क्या हुआ, ये आई थिंक ये, ठीक है, ये नल नल वैल्यूज आ चुके हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेट इट बी ओवर देयर। ठीक है, सो लेट मी जस्ट लोड बोथ द डेटा सेट। लेट मी लोड बोथ द डेटा सेट। यहाँ पे डायरेक्टली मैं पहले लोड करता हूँ, उसके बाद में ट्रांसफॉर्म करता हूँ। यहाँ से हम डायरेक्टली पहले ट्रांसफॉर्म करके उसको स्टोर कर सकते हैं पावर बीआई में। दोनों वे है यहाँ पे, यहाँ पे दोनों वेज है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल लोड द डेटा सेट एंड उसके बाद में प्री प्रोसेसिंग के स्टेप्स अप्लाई करते हैं। तो लेट मी लोड, यहाँ पे आप ट्रांसफॉर्म करके भी लोड कर सकते हैं, या तो लोड करने के बाद ट्रांसफॉर्म करना मतलब प्री प्रोसेसिंग करना। तो लेट मी लोड द डेटा सेट, बोथ द टेबल्स विल गेट लोडेड। एंड जैसे ये लोड होते हैं, देखो इट दे आर गेटिंग लोडेड। ओके, सो लगभग 1000 रोज है। आई थिंक मैंने जब ये इसको एडिट किया तो उस टाइम पे शायद ये एक्स्ट्रा रोज ऐड हो चुके होंगे। तो यहाँ पे देखो आपको 2 कॉलम्स, सॉरी 2 टेबल्स दिख रहे होंगे। यहाँ पे राइट पैन में आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिटेल्स है कि नहीं। ओके, सो आई थिंक इट इज गेटिंग लोडेड और नॉट। डेटा क्यों नहीं दिख रहा है इसमें? ओके, ये डेटा लास्ट में गया। ये लोड होने के बाद डेटा लास्ट में गया, तो लास्ट में ये देखो यहाँ पे डेटा है। नहीं, इट वाज नॉट एट ऑल एक्सपेक्टेड फॉर मी, लेकिन ठीक है, अभी ये आने के बाद अगर एक ऐसा आपके केस में होता है व्हेन यू वर्क ऑन द प्रोजेक्ट, तो क्या करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो जो भी डेटा मैंने लिया ना वो लास्ट में आया, इसका मतलब टोटल 999 रोज बने हैं, जिसमें से ये लास्ट के 8 छोड़ के बाकी सारे एम्प्टी है या तो नल है। यहाँ पे नल मतलब एम्प्टी दिखाया है उन्होंने। ठीक है, तो उनको हटा देते हैं हम। इन केस ऑफ डिपार्टमेंट, लेट मी सी डिपार्टमेंट में क्या हुआ है। आई थिंक डिपार्टमेंट में भी वैसे ही हुआ है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये जो तीनों मुझे डिटेल चाहिए थे, तीनों रोज ये लास्ट में है। तो जो पहले वाले रोज है उनको हटा देता हूँ मैं। सो लेट मी जस्ट डू वर्क ऑन द डेटा। तो मैं यहाँ पे होम में जाता हूँ, एंड यू कैन सी यहाँ पे हमें रोज को रिमूव करना है। तो रोज को रिमूव करना है मतलब मैं जो ऑलरेडी डेटा है इसमें, मुझे रोज को रिमूव करने के लिए यहाँ पे आप देख कहाँ पे गया,
न्यू मेजर, क्विक मेजर, न्यू कॉलम है यहाँ पे, कहाँ पे, तो ऑप्शन है डिलीट रोज, टेबल टूल्स, तो यहाँ पे न्यू मेजर, न्यू कॉलम, रिलेशनशिप्स, ठीक है। लेट मी गो एंड ट्रांसफॉर्म में जाके करता हूँ मैं। ट्रांसफॉर्म में शायद वहां पे डायरेक्टली ऑप्शन मिले मुझे, ठीक है। हाँ, अरे ट्रांसफॉर्म करने के टाइम पे ये ऊपर पे दिखा रहा है, ठीक है, एनीवेज कोई बात नहीं। अब मुझे क्या करना है, ये जो है ना, ये रोज रिमूव करने हैं मुझे, तो यू कैन सी द ऑप्शन ओवर हियर, यू कैन सी द ऑप्शन, ये दिख रहा है आपको ये ऑप्शन, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे आ, कुछ रोज रिमूव करना है, यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन दिख रहेंगे। रिमूव टॉप रोज, रिमूव बॉटम रोज, रिमूव अल्टरनेट रो एक बाय एक, रिमूव डुप्लीकेट्स, और रिमूव ब्लैंक रोज, और रिमूव एरर्स। कोई बता सकता है इसमें से कौन सा ऑप्शन मैंने यूज करना चाहिए? ब्लैंक करो। रिमूव ब्लैंक, रिमूव ब्लैंक। डुप्लीकेट। डुप्लीकेट भी हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट एक तो नल रहेगा उस केस में, राइट? ओके। डुप्लीकेट, हाँ मतलब ये दैट दैट कुड बी द ऑप्शन, दैट कुड बी द ऑप्शन, लेकिन उसमें कैसे होगा कि एक तो नल रहेगा उस केस में। तो रिमूव ब्लैंक रोज, जैसे ही ब्लैंक रोज मैंने रिमूव किए, यू कैन सी चले गए ब्लैंक वाले, राइट? सिंपल थिंग। सो दिस इज अबाउट डिपार्टमेंट्स। अभी ये 12th के जो स्टूडेंट्स थे उनके टेबल में आते हैं। यहाँ पे भी देखो, पहले 8 छोड़ के बाकी सारे नल है। I want to remove those. So remove columns and sorry, remove rows, remove rows। एंड यहाँ पे क्या करना चाहिए मुझे, ऑप्शन रिमूव ब्लैंक रोज, सो ये डायरेक्टली कर देगा, ठीक है। रिमूव डुप्लीकेट्स करके देखते हैं, रिमूव डुप्लीकेट्स करके देखते हैं, तो यू कैन सी, ये देखो जैसे मैंने आपको बोला था कि एटलीस्ट एक नल का रो तो रहेगा, क्योंकि बाकी सारे इसके डुप्लीकेट्स थे अल्टीमेटली, ये प्रॉब्लम है, राइट? तो इसलिए रिमूव डुप्लीकेट्स इज नॉट गुड ऑप्शन। तो अगर मुझे ये जो मैंने अभी किया ऑपरेशन, ये सारा आपको दिख जाता है, आई थिंक आपको ये याद होगा, मैंने परसों शायद बताया होगा आपको। ये देखो यहाँ पे सारे स्टेप्स आपको दिख जाते हैं हम क्या कर रहे हैं। तो हमने क्या किया कि रिमूव डुप्लीकेट्स, ये इस शीट का है बेसिकली, ये 12th वाले शीट का है। तो रिमूव डुप्लीकेट, अभी मुझे इसको हटाना है, ये जो मैंने अभी रिमूव डुप्लीकेट्स ऑप्शन यूज किया तो उसको हटाना है, तो लेट मी डू क्लोज, या तो लेट मी जस्ट डिलीट दिस स्टेप। तो इसको हटा देता हूं मैं, देखो सारा डेटा आ गया फिर से। तो मुझे क्या करना चाहिए अभी, रिमूव रोज, सो रिमूव रोज, रिमूव ब्लैंक रोज। नाउ यू कैन सी द ओरिजिनल डेटा इज, तो यहाँ पे देखो रिमूव ब्लैंक रोज। तो ये स्टेप हम रखेंगे एज इट इज, हम ये स्टेप एज इट इज रखने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, तो जो हमारा इशू था ये हमने थ्रू पावर बीआई ही हैंडल किया, इसको हमने थ्रू पावर बीआई हैंडल किया, ठीक है। वंस वी लोड द डेटा सेट, अब इसके ऊपर वन बाय वन काम करते हैं। नाउ यहाँ पे आप देखना कि दिस इज व्हाट यू कॉल एज अ पावर क्वेरी एडिटर इज। पावर क्वेरी एडिटर मतलब जो भी डेटा है ना, उसके ऊपर जो भी प्री प्रोसेसिंग आपको करना है, वो सारे कॉन्सेप्ट या तो ये सारे फंक्शंस आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। तो वी आर इन पावर क्वेरी एडिटर नाउ, ठीक है। तो पावर क्वेरी एडिटर मतलब प्री प्रोसेसिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं हमारे डेटा का। नाउ यहाँ पे सबसे पहले इफ यू जस्ट लुक एट द डेटा, इफ यू जस्ट लुक एट द डेटा, तो यहाँ पे देखना रोल नंबर जो है उसका टाइप है 1 2 3, मतलब इट मीन्स दैट इट इज द होल नंबर और इट इज द इंटीजर। नेम के लिए एबीसी बिकॉज इट इज स्ट्रिंग, तो देखना यहाँ पे ईमेल भी स्ट्रिंग है। डेट ऑफ बर्थ क्या है यहाँ पे देख सकते हैं आप, डेट ऑफ बर्थ इन्होंने प्रॉपरली आइडेंटिफाई किया है, व्हाट इज दिस, ये है कैलेंडर साइन दिख रहा है आपको, ये देखो राइट डेट। तो एक कैलेंडर साइन ऑटोमेटिकली आया, हमने नहीं किया ये, तो उसने ऑटोमेटिकली जाना कि ये जो डेटा है ना, ये जो डेटा है ना, या तो ये जो कॉलम है ना, इसमें डेट है, इसमें डेट है, उसने खुद ने आइडेंटिफाई किया। देन आफ्टर दैट मार्स, मार्स इंटीजर में लिया उसने, एड्रेस स्ट्रिंग में लिया है। देन आफ्टर दैट डिपार्टमेंट भी उसने इंटीजर में लिया है, समथिंग लाइक दैट। तो जो भी हम डेटा यूज कर रहे थे पांडल में, वही हम डेटा यहाँ पे यूज करने वाले। Now, अब यहाँ पे मुझे कुछ स्टेप्स करने हैं, सो लेट्स डू वन बाय वन। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहला टास्क, द फर्स्ट टास्क इज, द फर्स्ट टास्क इज मुझे जो है ना, ये जो नाम है, यू कैन सी द नेम ओवर हियर, ये जो नेम है ना, इसमें फर्स्ट नेम
एंड सेकेंड नेम, फर्स्ट नेम एंड सेकेंड नेम मुझे अलग अलग करना है, फर्स्ट नेम एंड सेकेंड नेम अलग अलग करना है। तो वी नो ऑलरेडी कि ये पांडाज में कैसे किया जाता है। तो पांडाज में हम, अगर आपको याद है, तो हम क्या करते हैं, लेट्स से कि ये पांडास का डेटा फ्रेम है एंड यहाँ पे मुझे फर्स्ट नेम एंड सेकेंड नेम अलग अलग चाहिए। व्हाट वी डू, split. इसको स्प्लिट करते हैं, वन बाय वन लेते हैं, उसको स्प्लिट करते हैं। या तो ईमेल में भी हम क्या कर सकते हैं, यूजर नेम को अलग कर सकते हैं एंड जो डोमेन नेम है उसको अलग अलग कर सकते हैं। एंड अगर ये पूरे डेटा के ऊपर अगर आपको अप्लाई करना है तो हमें डॉट अप्लाई फंक्शन यूज करना पड़ता है। लेट्स से दिस इज व्हाट डीएफ इज। तो हमें क्या करना पड़ता है, डीएफ ऑफ नेम। तो नेम कॉलम हमने सिलेक्ट किया, इस नेम कॉलम के ऊपर एक हम फंक्शन अप्लाई करेंगे। होपफुली ये याद होना चाहिए आपको। सो अप्लाई करेंगे, लेट्स से नेम में से हर एक नेम आएगा, लेट्स से दैट इज व्हाट स्मॉल नेम इज। सो कैसे लिखेंगे, दैट इज यूजिंग लैम्डा, राइट, लैम्डा फंक्शन, रिमेंबर लैम्डा। यहाँ पे लेट्स से कि इस नाम को मैं एक्स वेरिएबल बोलता हूँ, सो लैम्डा एक्स। तो इसमें से मुझे अभी फर्स्ट नेम स्टोर करना है यहाँ पे, सो आई जस्ट वांट टू क्रिएट न्यू कॉलम जिसका नाम होगा फर्स्ट नेम। ऐसा नया कॉलम बनाना है। तो लैम्डा एक्स क्या करेंगे यहाँ पे, व्हाट शुड आई राइट, एक्स में पूरा नाम आ रहा है ये वाला, तो मुझे क्या चाहिए, इसमें से सिर्फ H पहला dot फर्स्ट split नेम। with यस, space. एक्स डॉट Split. Split. डिलीट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस। नहीं लिखा तभी भी चलेगा, बाय डिफॉल्ट स्पेस पे करता है। तो मुझे क्या चाहिए, सिर्फ फर्स्ट नेम चाहिए। व्हाट मस्ट बी द इंडेक्स ओवर हियर, Zero. 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 जीरो। तो ऐसे आपका फर्स्ट नेम का कॉलम तैयार होगा। सेम लाइक सेकेंड, सॉरी लास्ट नेम का भी कॉलम तैयार होगा, सिर्फ जीरो इंडेक्स के बदले क्या होगा यहाँ पे, इंडेक्स वन। तो One. ऐसे दो लाइन का कोड हमें लिखना पड़ता है। तो ये हम करते हैं पांडाज में, ठीक है। डीएसएमएल 2022 वाले लोग समझ में आ रहा है, अभी आपका लेटेस्ट में हुआ है पांडाज। यस सर। ओके, सो अब ये जो हमने कोड किया पांडाज में, अब इसके बदले अगर पावर बीआई में करना है तो ये कितना इजी है मैं आपको दिखाता हूँ। सो लेट मी जस्ट गो टू पावर बीआई नाउ एंड लेट मी डू द सेम थिंग। तो मैं क्या करता हूँ, ये नेम पे आता हूँ। तो नेम कॉलम मैंने सिलेक्ट किया, नेम कॉलम पे सिलेक्ट करने के बाद now I want to do split column, you can just see over here I can split the column। तो इस कॉलम को स्प्लिट करता हूं मैं बाय डेलिमीटर, मतलब सेपरेटर। सेपरेटर क्या यूज करना है वो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। सो सेपरेटर हम यूज करेंगे स्पेस, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट उसने दिया है कॉमा, या तो दूसरा कोई भी कस्टम साइन भी हम यूज कर सकते हैं। एंड जितने भी स्पेस है, बेसिकली यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम ही चाहिए। तो कोई भी ऑप्शन रखो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही स्पेस है, ठीक है। तो यहाँ पे ईच ऑकरेंस ऑफ डेलीमीटर, लेट मी डू इट एंड यस। अगर ये इसको मैं ओके बोलता हूँ तो यू कैन सी ये दो कॉलम्स उसने बना दिए, इसने दो कॉलम्स बना दिए। तो ये एक पहला कॉलम बना है जिसका नाम रखा है उसने नेम डॉट वन एंड दूसरा कॉलम है नेम डॉट टू। तो ये जो नेम डॉट वन है इसका नाम बदल के हम क्या रख सकते हैं, वी कैन जस्ट रीनेम इट एज फर्स्ट नेम, वी कैन रीनेम इट एज अ फर्स्ट नेम। यानी जो दूसरा कॉलम है इसको हम रिनेम कर सकते हैं, Last. सो दैट इज व्हाट लास्ट नेम इज। मुझे बताओ व्हाट अबाउट द ओरिजिनल कॉलम, ओरिजिनल कॉलम स्प्लिट होने के बाद ये दोनों बने हैं, मतलब ओरिजिनल कॉलम गायब, ओरिजिनल कॉलम गायब हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। कोई बात नहीं, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड कि ये स्प्लिट कैसे कर सकते हैं कॉलम। अभी ये सेम चीज हम ईमेल के साथ भी कर सकते हैं, वी कैन डू द सेम थिंग विद द ईमेल एज वेल। तो ईमेल के लिए कैसे करेंगे, मुझे क्या चाहिए, ईमेल से यूजर नेम अलग चाहिए, ईमेल का डोमेन अलग चाहिए। व्हाट शुड आई डू, ईमेल को सिलेक्ट किया मैंने एंड यस वी कैन डू गो एड फॉर द स्प्लिट कॉलम। इसको हम स्प्लिट कॉलम को जा सकते हैं। सो स्प्लिट कॉलम, लेट मी स्प्लिट बाय डेलिमीटर एंड यहाँ पे देखो अभी इसने ऑटोमेटिकली लाया है ये एट द रेट। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट उसने कस्टम सिलेक्ट किया, तो इसका मतलब पावर बीआई इंटेलिजेंट है, ये खुद समझ रहा है कि अगर हमें इसको स्प्लिट करना है ईमेल को तो एट द रेट के ऊपर स्प्लिट करना चाहिए।
इसने ऑटोमेटिकली लाया। लास्ट टाइम हमने देखा नेम के केस में तो ऑटोमेटिकली स्पेस लाया था। तो लेट मी डू दैट एंड यू कैन सी ईमेल का ये यूजर नेम है एंड ये डोमेन है। तो यूजर नेम एंड डोमेन, ठीक है। आई डोंट वांट टू डू दिस, तो ये मैंने जो अभी चेंज किया ये मुझे हटाना है। तो व्हाट शुड आई डू, ये दोनों ये चेंज टाइप मतलब कभी भी नया कॉलम बनता है तो उसका टाइप ये इन्फर करता है, आइडेंटिफाई करता है। जैसे इसका ईमेल डॉट वन का स्ट्रिंग है, ईमेल डॉट टू का भी स्ट्रिंग है, तो इसको बोलते हैं टाइप। तो इसको भी हटा देता हूँ मैं एंड ये जो स्प्लिट किया ना इस प्रोसेस को भी हटा देता हूँ, तो ओरिजिनल ईमेल हमें मिल जाएगा। तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे बताया कि ईमेल को भी हम स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है स्प्लिट, दिस इज व्हाट द स्प्लिट इज। अभी स्प्लिट के बदले क्या होता है, अगर लेट्स से कि मुझे इन दो कॉलम्स को, सॉरी लेट्स से कि फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, इनको मुझे कनेक्ट करना है। मतलब जो मेरा ओरिजिनल स्टेप था, नाम एबीसी स्पेस पी क्यू आर एएसडी डॉट क्यूआरटी जेडएक्सी डॉट आईओपी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ज्वाइन करना, कॉलम्स को ज्वाइन करना, ठीक है। कॉलम को ज्वाइन करना, तो वो हम ज्वाइन भी कर सकते हैं। वी कैन ज्वाइन द कॉलम्स, वी कैन सिलेक्ट दिस कॉलम्स एंड वी कैन गो एड फॉर द मर्ज क्वेरीज। तो यहाँ पे अगर हमें एज अ नया कॉलम बनाना है मर्ज क्वेरी, ठीक है, तो दैट इज व्हाट आई थिंक ये नया यही बनाएगा। या तो यहाँ पे आ, आपको एग्जिस्टिंग कॉलम हटा के उसको भी आप मर्ज कर सकते हो। सो दीज ऑप्शंस आर आल्सो अवेलेबल, दीज ऑप्शंस आर आल्सो अवेलेबल। मैं क्या करूंगा, अगर मुझे चाहिए तो शॉर्टकट मैं इसको हटा देता हूँ, जो मैंने प्रोसेस किया उसको हटा देता हूँ। सो ये आपका बना ओरिजिनल डेटा एज इट इज। तो इफ यू वांट यू कैन कीप दैट, लेकिन ये मैंने जो चेंजेस किए उसको हटा दिया। नाउ दिस इज व्हाट योर ओरिजिनल नेम इज, ओरिजिनल ईमेल इज, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन स्प्लिट द डेटा। वैसे ही आपको बाकी के भी सारे ऑप्शंस दिखेंगे। जैसे यहाँ पे मैं ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ, ट्रांसफॉर्म में काफी सारे ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे यहाँ पे, कि जैसे आपको कुछ डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। फॉर एग्जांपल ये जो एड्रेस कॉलम है ना, ये एड्रेस कॉलम के ऊपर हमने प्रोसेस करके, ये एड्रेस कॉलम के ऊपर हमने प्रोसेस करके, ये एड्रेस कॉलम के ऊपर हमने प्रोसेस करके एक सिटी कोड नाम का एक कॉलम बनाया था, रिमेम्बर? सिटी कोड नाम का एक कॉलम बनाया था, याद आ रहा है? तो उसमें क्या किया था हमने, पुणे का सिटी कोड क्या लिया था, PU. पुणे का सिटी कोड, मुंबई का सिटी कोड, समझ में आ रहा है? कोई भी सिटी हो उसके जो फर्स्ट टू लेटर्स है इसको हम सिटी कोड बोलते हैं। पुणे का पीयू, मुंबई का एमयू, नागपुर का एनए, याद आ रहा है? तो ऐसा एक हमने कॉलम बनाया था सिटी कोड नाम का। तो वो चीज हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली एक स्ट्रेट अवे ऑप्शन है, दैट इज एक्सट्रैक्ट। तो एक्सट्रैक्ट की अगर मैं ऑप्शन दिखाऊं तो यू जस्ट टेल मी कि एक्सट्रैक्ट इज सेम लाइक व्हाट इन स्ट्रिंग्स। License. यस, एक्सट्रैक्ट में हम देख सकते हैं कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे, हाँ, लेंथ मतलब इसका लेंथ एक नए कॉलम में एक्सट्रैक्ट होके स्टोर होगा, या तो फर्स्ट कैरेक्टर्स या तो लास्ट कैरेक्टर्स, इतने इतने फर्स्ट कैरेक्टर, इतने इतने लास्ट कैरेक्टर्स, या तो रेंज ऑफ कैरेक्टर। Slicing. That is slicing, guys. Yes. That is same like slicing. It is more powerful than slicing, obviously, but it is same like slicing. तो मुझे क्या चाहिए, पुणे, मुंबई, नागपुर, इनमें से है ना, मुझे फर्स्ट टू कैरेक्टर्स चाहिए, फर्स्ट टू कैरेक्टर चाहिए। लेकिन ये जो फर्स्ट टू कैरेक्टर्स हम ले रहे हैं उससे पहले ये पुणे, मुंबई, नागपुर को है ना थोड़ा सा कैपिटल में कन्वर्ट करते हैं। पुणे इन कैपिटल, मुंबई इन कैपिटल, तरह वो चीजें करने तो हमको जाना पड़ता है फॉर्मेट में। यू कैन जस्ट गो टू फॉर्मेट, यू कैन कन्वर्ट होल थिंग इनटू अपर केस। तो ये देखो पुणे, मुंबई, नागपुर ये अपर केस में कन्वर्ट हुआ। एंड जो भी हमने अभी प्रोसेस किया या तो जो भी स्टेप अप्लाई किया ये आपको दिख सकता है यहाँ पे। अब इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, एक्सट्रैक्ट ऑप्शन अप्लाई करता हूँ एंड लेट मी एक्सट्रैक्ट फर्स्ट कैरेक्टर्स। कितने कैरेक्टर्स, फर्स्ट टू कैरेक्टर्स। कोई कोड वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है आपको, नथिंग इज नीडेड। तो फर्स्ट टू कैरेक्टर्स वी आर गोइंग टू एक्सट्रैक्ट
लेट मी कॉल इट एज ओके। देखो यहाँ पे PUMUNA। व्हाट अबाउट ओरिजिनल कॉलम गाइज? ओरिजिनल कॉलम चला गया यहाँ पे, ओरिजिनल कॉलम यहाँ पे चला गया। द रीजन इज दैट हमने उसको बोला गया है, हमने उसको बोला है कि जो ओरिजिनल कॉलम है उसके बदले ये कॉलम को लाओ। आप बोलोगे हमने कहाँ पे बोला? सो लेट मी टेल यू, जब हम ये ट्रांसफॉर्म ऑप्शन यूज करते हैं, ट्रांसफॉर्म, इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई ऑपरेशन करेंगे, एक्सट्रैक्ट करो या तो लेट्स से कि स्प्लिट करो या तो समथिंग लाइक दैट, तो ये ओरिजिनल कॉलम को ट्रांसफॉर्म करता है। दैट इज व्हाट मीन बाय ट्रांसफॉर्मेज, दैट इज व्हाट मीन बाय ट्रांसफॉर्मेज। एंड अगर आपको ये सेम चीज करने के लिए, अगर नए कॉलम में अगर आपको ये चाहिए होता, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म के बदले ऐड कॉलम इस ऑप्शन में चले जाते हैं। एंड ऐड कॉलम में जाके एक्स्ट्रा का ऑप्शन, ये सेम काफी सारे सेम ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म में एंड ऐड कॉलम में। दोनों में क्या डिफरेंस है? ऐड कॉलम में नया कॉलम क्रिएट होगा। तो व्हाट आई विल डू, अभी जो मैंने किया उसको मैं रिवोक करता हूँ। सो लेट मी डिलीट दिस। ठीक है, ये ओरिजिनल डेटा है, देखो यहाँ पे आ गया एड्रेस पुणे मुंबई नागपुर कैपिटल में। अब मैं क्या करता हूँ, ऐड कॉलम में जाके एक्सट्रैक्ट करता हूँ। नाउ इट विल बी लाइक फर्स्ट कैरेक्टर्स। सो फर्स्ट कैरेक्टर में दो फर्स्ट कैरेक्टर्स मुझे एक्सट्रैक्ट करना है। लेट मी क्लिक ओके एंड नाउ यू कैन सी दिस इज द न्यू कॉलम गाइज। ये ओरिजिनल एज इट इज है, ओरिजिनल एज इट इज है। तो यहाँ पे नया कॉलम बन गया। अब ये जो नया कॉलम है इसका नाम मैं बदलना चाहता हूँ। सो लेट मी चेंज इट्स नेम्स। तो इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, लेट मी रीनेम इट एंड इसको हम क्या बोलेंगे, सिटी कोड, सिटी कोड। ये देखो, तो जो भी स्टेप्स हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे राइट पेन में। तो ये बेसिक प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स है गाइस, दीज आर प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स, बेसिक प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स। ऐसे काफी सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिख जाएंगे, ऐसे काफी सारे ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि ये हमारा डेटा है एंड मुझे यहाँ पे एक इंडेक्स कॉलम ऐड करना है। इंडेक्स कॉलम, अभी इंडेक्स कॉलम मतलब क्या, कि जो हर एक रो को यूनिकली डिफाइन करे। तो बेसिकली ये जो हमारा रोल नंबर है, इट इज जस्ट लाइक अ इंडेक्स कॉलम। इंडेक्स कॉलम या तो इन एसक्यूएल वी कॉल इट एज अ प्राइमरी की। प्राइमरी की, प्राइमरी की मतलब हर एक रो के लिए यूनिक नंबर होता है, 1 2 3। इट मस्ट बी यूनिक, ये रिपीट नहीं हो सकता कभी भी। तो ऐसे कॉलम्स को हम पांडास में इंडेक्स बोलते हैं, इंडेक्स कॉलम। यहाँ पे भी वैसा इंडेक्स कॉलम अगर हमें चाहिए तो नया ऐड कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे जरूरत नहीं है बिकॉज रोल नंबर इज ऑलरेडी देयर। तो यहाँ पे वैसे नए इंडेक्स कॉलम की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको चाहिए तो यू कैन ऐड। तो यहाँ पे जा सकते हैं हम इंडेक्स कॉलम। इंडेक्स कॉलम में लेट्स से मैं इसको बोलूँ कि 1 से लेकर नंबरिंग स्टार्ट कर, तो 1 से लेकर नंबरिंग आप देख सकते हैं ये इंडेक्स कॉलम है। तो ये इंडेक्स कॉलम है। तो बेसिकली इसको मैं मूव करता हूँ टू द एज अ फर्स्ट कॉलम। तो इसको मूव करता हूँ टू द लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, सॉरी, टू द फर्स्ट ना, मूव टू द बिगिनिंग। ठीक है, मूव टू द बिगिनिंग। तो इसको मैं बिगिनिंग में लेके आया। देखो यहाँ पे रोल नंबर है ना, इंडेक्स दोनों सेम है। वैसे की जरूरत नहीं थी इंडेक्स कॉलम की, लेकिन अगर कहाँ पे जरूरत है तो वी कैन क्रिएट इंडेक्स कॉलम। तो दीज आर जस्ट यूनिक वैल्यूज। ठीक है, कोई बात नहीं, ये यहाँ पे आया इसलिए मैंने बताया। सो इट इज जस्ट लाइक, ठीक है। वैसे हम कंडीशनल कॉलम भी ऐड कर सकते हैं, कंडीशनल कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। अब कंडीशनल कॉलम मीन्स व्हाट, कि अगर मुझे एक नया कॉलम बनाना है, अगर मुझे एक नया कॉलम बनाना है, जैसे कि मुझे एक ऐसा कॉलम बनाना है पास एंड फेल वाला, एक नया कॉलम ऐसे बनाना है, लेट्स से कि रिजल्ट नाम का एक कॉलम बनाना है, जिसमें मैं क्या बोलूंगा कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन 50 है तो इसको मैं बोलूंगा पास, अदरवाइज मैं बोलूंगा फेल। तो ये पास एंड फेल ऐसा रिजल्ट मुझे बनाना है ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंडीशन। तो ऐसे कंडीशनल कॉलम भी बना सकते हैं। सो लेट मी जस्ट क्रिएट वन कंडीशनल कॉलम। सो मार्क्स के बेसिस पे मैं कंडीशनल कॉलम क्रिएट करने वाला हूँ। सो लेट मी क्रिएट कंडीशनल कॉलम, नया कॉलम ऐड हो रहा है यहाँ पे। जो कॉलम का नाम है इसको मैं बोलता हूँ रिजल्ट। सो दैट इज व्हाट रिजल्ट इज। तो रिजल्ट में मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि इफ, ये देखो यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी इफ वगैरह लिख के दिया, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। उन्होंने ऑलरेडी इफ वगैरह लगा के दिया है। तो इफ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू, देखो
आपको एज ए सिंटैक्स कुछ नहीं लिखना है गाइस, ठीक है। तो इज ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या लिखूं मैं यहाँ पे 50, राइट। सो अगर 50 से ग्रेटर किसी का वैल्यू है तो इसका मतलब वो पास है, अदरवाइज वो फेल है। तो आई थिंक यहाँ पे दो लोग फेल है, 45 एंड 49 वाला, ठीक है। लेट्स सी। तो आउटपुट में अगर ग्रेटर देन 50 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है, तो आउटपुट में लिखूंगा पास। अब यहाँ पे और कंडीशंस हमें डालने हैं, तो यहाँ पे वी कैन ऐड द क्लॉज। तो यहाँ पे और कंडीशन है, एलिफ, याद है पाइथन में। तो ऐसे और कंडीशंस हम डाल सकते हैं। बेसिकली राइट नाउ इट इज नॉट नीडेड, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली एल्स में लिखता हूँ। अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है तो पास, अदरवाइज हम क्या लिखेंगे, फेल। फेल। मतलब यहाँ पे खुद का सिंटैक्स लिखने का काम ही खत्म हो गया अल्टीमेटली, ठीक है। कोई बात नहीं, लेट मी क्लिक ओके। तो एक नया कॉलम क्रिएट होगा जिसका नाम रिजल्ट है। तो यू कैन सी, ये देखो, तो ये क्यू पास है। कहाँ पे गए मार्क्स, हाँ, ये 76 पास है। देन आफ्टर दैट 45, ये भी पास है, सॉरी फेल है। 45 मतलब फेल ना, लेस देन 50। और कौन फेल है, ये 49 वाला फेल है। तो दिस रिजल्ट कॉलम इज कॉल्ड एज द कंडीशनल कॉलम। एक कंडीशन के बेसिस पे हमने एक नया कॉलम बनाया है। अगर आपको काफी कॉम्प्लेक्स कॉलम बनाना है गाइज, तो वो पॉसिबल नहीं है पावर बीआई में। इसके लिए आपको कोड ही लिखना पड़ेगा या तो स्क्रिप्ट ही लिखना पड़ेगा। अगर काफी कॉम्प्लेक्स कॉलम है, लेट्स से कि आपको मार्क्स को देखना है, एंड मार्क्स में आपको देखना है कि अगर आपके मार्क्स, लेट्स से वो असाइनमेंट है ना, कि अगर आपके मार्क्स 84 है तो ये 84 मार्क्स 85 कन्वर्ट होने चाहिए। ये अगर लेट्स से कि 56 मार्क्स है तो उसको राउंडिंग होना चाहिए 55 को। देन अकॉर्डिंग टू दैट हम इसको कुछ व्हाट वी कैन से ग्रेस भी दे सकते हैं, या तो काफी कॉम्प्लेक्स कंडीशंस होते हैं। उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, हमें लिखना पड़ता है कोड। तो पावर बीआई में भी हम कोड लिख सकते हैं, वी कॉल इट एज अ डैक्स। या तो ये जो पावर बीआई है उसमें हम पाइथन को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स कुछ ज्यादा चाहिए तो जनरली जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपके दिमाग में आ सकता है कि अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि जो इस सिंटैक्स में नहीं पढ़ रहा है तो क्या करेंगे। तो कोई बात नहीं, उस केस में हम पाइथन का स्क्रिप्ट भी यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। या तो हमको एक थोड़ा सा, एक लाइक पाइथन, एक डेटा एनालिटिक्स एक्सप्रेशंस नाम का एक क्वेरी लैंग्वेज होता है, सेम लाइक दिस। यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है समथिंग लाइक दिस, तो ये यूज करके वी कैन राइट द क्वेरीज, ठीक है। जनरली जरूरत नहीं पड़ती डेटा एनालिटिक्स वालों लोगों को इतना ज्यादा। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अ कंडीशनल कॉलम इज, दिस इज कॉल्ड एज अ कंडीशनल कॉलम इज, ठीक है। तो ऐसे हम काफी सारी चीजें कर सकते हैं। तो ये हुआ सम टेक्स्ट रिलेटेड फंक्शंस, टेक्स्ट रिलेटेड फंक्शंस, काफी सारे फंक्शंस अवेलेबल है टेक्स्ट में भी। ओके, सो दीज आर सम टेक्स्ट रिलेटेड फंक्शंस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट न्यूमेरिक फंक्शंस। न्यूमेरिक, अभी देखो इट इज जस्ट लाइक हमें सब कुछ पता है ऑलरेडी, सिर्फ पावर बीआई में कैसे करना है वो देखना है। तो न्यूमेरिक फंक्शन जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरे पास ये मार्क्स है, मेरे पास ये मार्क्स है, तो ये हर एक मार्क्स में मुझे क्या करना है, मुझे ग्रेस मार्क्स देने +5। सब में मुझे +5 ऐड करना है, उसको मैं बोलूंगा ग्रेस मार्क्स। तो अगर मुझे एग्जिस्टिंग टेबल में ही चेंजेस चाहिए, अगर मुझे एग्जिस्टिंग टेबल में ही चेंजेस चाहिए, अगर मुझे एग्जिस्टिंग टेबल में ही चेंजेस चाहिए, तो व्हाट आई विल डू, यूज ट्रांसफॉर्म की ऐड कॉलम। ट्रांसफर ट्रांस ट्रांसफॉर्म में मैं जाता हूँ, ट्रांसफॉर्म में अब काफी सारी चीजें अवेलेबल है यहाँ पे। ट्रांसफर ट्रांसफॉर्म में लेट मी जस्ट सिलेक्ट ओवर हियर मार्क्स। तो जैसे ही मार्क्स को सिलेक्ट किया, ये देखो यहाँ पे ये सारी चीजें अवेलेबल हो गई। दिस वन, स्टैटिस्टिक्स के फंक्शन स्टैंडर्ड, ये देखो ये अरिथमेटिक फंक्शंस है, साइंटिफिक फंक्शंस, ट्रिगोनोमेट्री वगैरह भी, ये राउंडिंग भी कर सकते हैं, काफी सारे फंक्शंस अवेलेबल है। तो इसमें से अब मुझे अरिथमेटिक फंक्शन अप्लाई करना है, राइट। सो लेट मी जस्ट क्लिक ऑन स्टैंडर्ड, एंड यहाँ पे देख सकते हैं ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, इंटीजर डिवाइड। इंटीजर डिवाइड मतलब ये हमारा फ्लोर डिवीजन है, राइट। मॉड्यूल है, परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ है, समथिंग लाइक दैट। तो ये जो है ना, अभी इसमें मुझे ऐड करने हैं हर एक मार्क्स में 10 नहीं 5 ना, 5 ऐड करेंगे हर एक मार्क्स में। तो लेट मी क्लिक ऑन ओके।
तो ये देखो हो गए, ये 81 बने, ये 50 बने। देन आफ्टर दैट वी कैन सी, मतलब सब जगह पे आपके +5 मार्क्स हो चुके हैं। तो ये हम न्यूमेरिकल ऑपरेशंस भी कर सकते हैं। लेट मी जस्ट रिमूव दिस वन फॉर नाउ बिकॉज आई डोंट वांट दिस। ठीक है, ओरिजिनल फिर से वापस आते हैं। और क्या कर सकते हैं, ये जो मार्क्स है इसमें से हम स्टैटिस्टिकल फंक्शंस भी अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स से सर स्टैटिस्टिकल फंक्शन से। हाँ, सर बोलो। हॅलो सर, हे मार्क्स ज्यावेळेस आपण ऍड केले त्यावेळेस रिझल्ट कॉलम चेंज व्हायला पाहिजे होता ना? नाही नाही, रिझल्ट कॉलम आपण अगोदर तयार करून ठेवला होता. जर नाही तो समजा असं कनेक्टेड असेल, राहतो. हाँ, नहीं नहीं, तो चेंज नहीं होना बिकॉज नाउ पहले हमने रिजल्ट कॉलम बनाया, उसके बाद में मार्क्स चेंज हुए हैं. अगर आपको रिजल्ट कॉलम को चेंज करना है, मतलब रिजल्ट कॉलम में चेंजेस चाहिए, तो पहले मार्क्स को मॉडिफाई करो एंड देन डिपेंडेंट कॉलम को क्रिएट करो. हमने उल्टा किया अभी यहाँ पे, राइट? यस. यस, तो या तो हम रेफरेंस कॉलम बना सकते हैं. एक्सेल में कैसा होता है कि अगर हम वैल्यू चेंज करेंगे तो हाँ, उसका कनेक्टेड कॉलम ऑटोमेटिकली चेंज होता यस है. यस, हाँ, दैट इज व्हाट यू कॉल एज अ रेफरेंस कॉलम. तो ये यूज करने वाले हैं हम. ओके. अभी तो फिलहाल ये पांडा जैसे हुआ. जो आप एक्सेल में बोल रहे हैं ना, एक्सेल में हम क्या करते हैं, कॉलम को रेफर करते हैं. तो कॉलम रेफर कैसे करते हैं वो देखने वाले हैं आगे. तो अगर रेफर करेंगे तो यहाँ पे चेंजेस होंगे तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे तुरंत. ओके, वेरी गुड. एक्सेल मध्ये पण नसतं झालं ना सर चेंज अशा हाँ, केसमध्ये, म्हणजे कंडिशनच अप्लाय करायला लागली असते आपल्याला. नाही नाही नाही, तर एक्सेल मध्ये तर झालं असतं चेंजेस. एक्सेल मध्ये काय झालं असतं की तुम्ही जर इथं फॉर्म्युला, आपण काय करतो की इथं हा तेच फॉर्म्युला, म्हणत होते मी, फॉर्म्युला अप्लाय केलेला असतात तर झाले असते. हा फॉर्म्युला अप्लाय केला तरच करेक्ट. हा, हा हा. फॉर्म्युला केला तर, जर आपण डायरेक्टली पास फेल लिहिलं तर नाही होणार एक्सेल मध्ये पण, कारण फॉर्म्युलामध्ये आपण रेफर करतो या कॉलमला. हा येस इकडे सर. काय चेंजेस झाले की इकडे रिफ्लेक्ट होतात. येस. एक्सेल मध्ये जर रिझल्ट कॉलम तयार करायचा असेल तर आपला फॉर्म्युला टाकावाच लागेल, तिथे दुसरे काहीच हो, करू शकत नाही. हा, दुसरं मग डायरेक्टली तुम्ही टाईप करू शकता, नाहीतर नाही, म्हणजे Yes. फॉर्म्युलाच. पण पांडाज मध्ये असं नाहीये. पांडाज मध्ये तो कॉन्सेप्ट नाहीये. पांडाज मध्ये तुम्हाला तो आयदर ते फंक्शन परत कॉल करावं लागेल, डॉट अप्लाय वाला फंक्शन, जिथे तुम्ही नवीन कॉलम बनवताय. अदरवाइज यू हॅव टू मेंटेन द पाइपलाइन. पहिले मार्क्स मॉडिफाय करा आणि मगच रिझल्ट कॉलम तयार करा. गुड. Yes. ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये मार्क्स कॉलम है तो इसके ऊपर हम बेसिकली स्टैटिस्टिक्स के फंक्शंस भी अप्लाई कर सकते हैं. स्टैटिस्टिक्स देखो, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, मैं सारे फंक्शंस यूज नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आई डोंट थिंक यूज करने की जरूरत नहीं. इट विल बी जस्ट सिंपली वेस्टेज ऑफ टाइम, इसलिए मैं यूज नहीं कर रहा हूँ सारे फंक्शंस. ये अगर आपको चाहिए तो यूज कर लो बाद में. ठीक है, देन आफ्टर दैट हम देख सकते हैं यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स के ऑपरेशंस. अभी स्टैटिस्टिक्स में ये जो दिख रहा है आपको, सम, मिनिमम, मैक्सिमम, मीडियन, एवरेज, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या बोलते हैं हम इसको? व्हाट वी कॉल इट एज? ऍग्रीगेट फंक्शन. यस, दिस वी कॉल इट एज अ एग्रीगेट फंक्शंस. ये जो है ना, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, दैट इज व्हाट एग्रीगेट फंक्शंस. तो अब मुझे क्या करना है, ये जो मार्क्स कॉलम है ना, ये मार्क्स कॉलम, ये मार्क्स कॉलम में मुझे देखना है व्हाट इज एवरेजेस. ये देखो, तो लेट मी सी द एवरेज. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, दैट इज व्हाट द एवरेज. व्हाट इज दैट? 66.25 दिख रहा है आपको? ये देखो, तो ये पूरे टेबल के बदले, पूरा टेबल मतलब बेसिकली टेबल जाने के बाद ये डेटा मिला है हमें. ठीक है, तो हम सिर्फ ये वैल्यू देखेंगे. बेसिकली वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस वैल्यू एनीवेयर. आगे जाके ये वैल्यू हम यूज करने वाले, सच काइंड ऑफ फंक्शंस वी आर गोइंग टू यूज इन ग्रुपिंग आगे जाके. फिलहाल तो सिर्फ ये से ये रिजल्ट हमें मिल रहा है, दैट आई वांट टू शो यू. फिलहाल तो मुझे ओरिजिनल टेबल चाहिए बैक. तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेटेड एवरेज, लेट मी रिमूव दिस, लेट मी रिमूव दिस. तो वैसे हम ये जो बाकी के भी जो न्यूमेरिक कॉलम्स है उनके ऊपर काम कर सकते हैं. कोई भी फंक्शंस या तो ये अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, साइंटिफिक ऑपरेशंस आल्सो वी कैन अप्लाई हियर. तो यहाँ पे अभी देखो, मैंने ऐड कॉलम से गया हूँ. मैं ऐड कॉलम मतलब यहाँ पे नया कॉलम ऐड हो सकता है. तो यहाँ पे हम देखो साइंटिफिक में ये जो डेटा है या तो ये जो वैल्यूज है, अगर उसका मुझे स्क्वायर रूट चाहिए, एक्सपोनेंट चाहिए, लॉगरिथम चाहिए, फैक्टोरियल चाहिए, पावर चाहिए, व्हाट एवर वी वांट, तो ये हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं. तो ऐसे काफी सारे फंक्शनलिटीज अवेलेबल है. मेनी सच फंक्शनलिटीज आर अवेलेबल. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड कि ये जो भी हमें न्यूमेरिकल ऑपरेशंस करने हैं वो हम यहाँ पे कर सकते हैं. ठीक है,
सो नाउ लेट्स गो ahead एंड नाउ डिस्कस अबाउट डेट ऑफ बर्थ। अब जाते हैं डेट ऑफ बर्थ के बारे में डिस्कस करते हैं। डेट ऑफ बर्थ, अब ये डेट टाइम फॉर्मेट अगर आपको याद है तो हमने आई थिंक एक 22 बैच का नहीं होगा लेकिन बाकी के बैच में टू डेट टाइम फंक्शन यूज किया होगा। टू डेट टाइम फंक्शन यूज किया होगा। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, इट इज नॉट लाइक दैट वन, लेकिन यहाँ पे काफी इजी है। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं दिखाता हूँ हाउ वी कैन डू दिस, बिकॉज ये हमने पांडाज में नहीं किया पहले, उसको बाद में सीखा है। तो डेट ऑफ बर्थ, अब ये जो डेट ऑफ बर्थ है ना, अब मुझे क्या करना है, इस डेट ऑफ बर्थ के ऊपर मैं काफी सारे फंक्शंस अप्लाई कर सकता हूँ। कौन से फंक्शन, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, अभी मैं ऐड कॉलम में हूँ तो जो भी मैं कुछ अप्लाई करूंगा इट विल बी क्रिएटेड एज अ न्यू कॉलम। अब मैं यहाँ पे एज, मतलब ये देखो कितना इजी बन गया। अब ये देखो ये डेट ऑफ बर्थ है एंड अकॉर्डिंग टू दिस ये जो एबीसी है ना ये 1998 का है। तो 1998 मतलब लगभग अभी उसका एज कितना हुआ, 24 ना, कंप्लीटेड। 12 दिसंबर 1998 का है, मतलब ये 1999 2000 करेक्ट 25 का नहीं। 24 या 24 कंप्लीट हुआ ना, यस सर। कंप्लीट। Yes, sir. तो वैसे अगर हम चाहिए तो इसके सबके एज निकाल सकते हैं। सो लेट मी जस्ट फाइंड आउट द एज। तो यहाँ पे अभी देखो, यहाँ पे एज जो है ना इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ। लेट मी कन्वर्ट दैट इनटू, ये देखो यहाँ पे इन्होंने काफी, ये जो 8880 है ना, दैट इज माइट बी लाइक सम नंबर ऑफ आवर्स और ये, तो यहाँ पे मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ। ड्यूरेशन आई वांट इन ईयर्स ना, तो ये देखो ईयर्स में 24.32, गॉट इट। अभी मैंने क्या किया, ये जो है ना ये उसने टाइम दिया था टोटल 8000 आई थिंक आवर्स होंगे, आवर्स नहीं डेज होंगे, तो उसको हमने कन्वर्ट किया, आवर्स थोड़ी होंगे डेज होंगे, तो उसको हमने कन्वर्ट किया कहाँ पे, ईयर्स में। तो इसके लिए मैंने टाइम यूज किया था बेसिकली। ये जो कॉलम है ना इसको हमने ईयर में कन्वर्ट करने के लिए टाइम ऑप्शन यूज किया था यहाँ पे। तो अगर मैं आपको फिर से दिखाऊं तो यू कैन जस्ट सी, ये दो है ना यहाँ पे देखो आप, ये कॉर्नर में देखो, दिस इज व्हाट टाइप, दिस इज टाइम टाइप का ये कॉलम है, टाइम। एक मिनट में दिखाता हूँ, शायद आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है। ये जो है ना यहाँ पे, ये देखो, इट टेल्स अस दैट इट इज ऑफ टाइम टाइप। तो टाइम है तो ये 8880 आई थिंक ये डेज है। डेज अगर बोले तो 3, हाँ करेक्ट, ये नंबर ऑफ डेज है। तो उसने जो डिफरेंस दिया ना, या तो एज दिया ना, ये एज है नंबर ऑफ डेज में, इट इज इन नंबर ऑफ डेज। तो अगर किसी का एज समथिंग लाइक दिस ऐसा हो, कौन सा 1998 वाला, अगर कोई बंदा है 1998 वाला, तो लगभग आपका एज है लगभग 9000 डेज टिल नाउ। तो सुनने में कम लगता है लेकिन ज्यादा एज है ये, ठीक है। तो ये टाइम है तो इसलिए हम इसके ऊपर, अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ तो इसके ऊपर ड्यूरेशन, तो यहाँ पे मैं ये जो नंबर ऑफ डेज है इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ ईयर्स में, टोटल ईयर्स में। तो लेट मी जस्ट डू दैट, ये देख सकते हैं आप ईयर्स। अब मुझे क्या चाहिए ना, ये जो ईयर्स आप देखो, ये 1.2 लिखा है, मतलब दिस इज जस्ट लाइक वन फ्लोट नंबर, इसका टाइप बना है फ्लोट नंबर। लेकिन इसमें से मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ चाहिए ये होल नंबर 24 22 31। क्या करना पड़ेगा, व्हाट शुड आई डू। सर राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा। यस, राउंडिंग करेंगे, राउंडिंग राउंड टू द जीरो। तो यहाँ पे अगर मैं, ठीक है, मैं आपको राउंड डाउन करता हूँ तो ये देख सकते हैं आप 24 22 31, मतलब जो ऊपर वाला पार्ट है ना वो गायब। मतलब ऐसे काफी सारे न्यूमरिक डायरेक्टली आप फंक्शंस अवेलेबल है यहाँ पे, डायरेक्टली तो फंक्शंस। इंटीजर में कन्वर्ट करते तो भी होता ना। हाँ तो भी होता, करेक्ट है। इंटीजर में कन्वर्ट करते तभी भी क्या होता है कि ऊपर वाला पार्ट चला जाता है, करेक्ट। तो ये है एज ऑफ स्टूडेंट्स। इसको मैं नाम, या तो इसका मैं कॉलम का नेम चेंज करता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ एज, दैट इज व्हाट एज इज। एज ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओ ठीक है, ये एज ऑलरेडी है ना, तो ये दिस आई थिंक ये हमने ऐड कॉलम से किया ना, तो इसलिए ये एज अ न्यू कॉलम तैयार हुआ, ठीक है। तो लेट मी जस्ट रिमूव दिस कॉलम, इसको मैं रिमूव करता हूँ, रिमूव। एंड नाउ जो टोटल ईयर्स है, ये भी नया कॉलम एज ऐड हुआ था, इसको भी रिमूव करता हूँ। बेसिकली नहीं ये होना, ये हमने ऐड कॉलम से नहीं करना चाहिए था, ठीक है। रिमूव करता हूँ व्हाट आई वांट,
राउंड डाउन भी तैयार हुआ था, इसको भी हमने, नहीं इसको रिनेम करना है सिर्फ हमें, राइट। और कोई कॉलम है क्या जो बीच में तैयार होता? नहीं, इसको मैं रिनेम करता हूँ। आई विल रिनेम इट एज अ एज। खत्म, अब हो गया रिनेम, बिकॉज ये दो कॉलम सेम नाम के आ रहे थे ना, इसलिए उसने कॉन्फ्लिक्ट दिया। तो इंटरेस्टिंग, ये काफी सारी चीजें इजी बन रही है हमारे लिए, इट्स बिकम वेरी इजी फॉर अस। तो ये हमने किससे निकाला था? ये हमने निकाला था यूजिंग डेट ऑफ बर्थ कॉलम, डेट ऑफ बर्थ। अब ये डेट के काफी सारे फंक्शंस अवेलेबल है गाइस। अगर मैं आपको डेट में जाके दिखाऊं तो आप सिर्फ डेट इससे एक्सट्रैक्ट कर सकते, या तो मंथ एक्सट्रैक्ट कर सकते, मंथ में स्टार्ट ऑफ मंथ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, देन ईयर, सिर्फ ईयर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या तो स्टार्ट ऑफ ईयर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मंथ, या तो ये शायद आपने अभी तक ये देखा नहीं होगा, स्टार्ट ऑफ मंथ मीन्स व्हाट। इसका मतलब ये होता है कि जिस महीने में, जिस मंथ में इसका डेट ऑफ बर्थ है, लेट्स से कि ये दिसंबर, तो ये महीना कौन से तारीख को स्टार्ट हुआ था? तो कैन आई से दैट 1 December 1998। तो ये भी आपको बताता है 1 December 1998। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लेट मी सिलेक्ट दिस एंड लेट मी एक्सट्रैक्ट स्टार्ट ऑफ मंथ। तो ये देखो यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा कहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, हाँ तो यहाँ पे मैं मूव करता हूँ, तो यू कैन सी, ये देखो 12 तारीख को इसका बर्थडे होता है, 12 तारीख को, 12 December 1990। वो महीना इस तारीख को स्टार्ट हुआ था। ये है 21 March 2001, वो महीना चालू हुआ था 1 March 2000। तो उस मंथ का ये स्टार्ट है बेसिकली, जिस महीने में उसका डेट ऑफ बर्थ है उस महीने का ये बिगिनिंग है, समथिंग है। ये आप बोलोगे इसकी क्या जरूरत है, लगती है आगे जाके जब हम डेटा को एनालाइज करते तो वी मे नीड दिस। तो ऐसे काफी सारे फंक्शंस अवेलेबल है, ऑब्वियसली हम यहाँ पे सारे नहीं यूज करेंगे, बट यू कैन सिंपली सी क्वार्टर। अगर हम सेल्स वगैरह पे काम कर रहे हैं, या तो कोई जैसे जीएसटी जैसा कोई प्रोजेक्ट है, या तो सेल्स का प्रोजेक्ट है, मार्केटिंग का प्रोजेक्ट है, फाइनेंस का प्रोजेक्ट है, तो हम उसमें हमें क्वार्टर्स भी चाहिए होता। तो आई जस्ट वांट विच क्वार्टर ऑफ दैट ईयर, और व्हाट इज द स्टार्ट ऑफ दैट क्वार्टर। क्वार्टर मतलब एक साल के 4 पार्ट्स, 3 3 महीने का ये क्वार्टर होता है। लेट मी शो यू, अगर मैं ये करूँ तो इवन यू कैन सी दिस, ये क्वार्टर कहाँ पे स्टार्ट हुआ था। तो मैं फिर से यहाँ पे, अभी ऑब्वियसली डेट ऑफ बर्थ और क्वार्टर का कोई लेना देना नहीं, बट जस्ट जस्ट कंसिडर एज अ डेट। तो अगर ये डेट देखोगे आप, तो जैसे दिसंबर, तो दिसंबर 4th क्वार्टर में आता है, आई होप यू नो दिस। तो 4th क्वार्टर कहाँ पे स्टार्ट होता है? 1 October को। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। ये जो है ना 21 मार्च है, तो मार्च मतलब 1st क्वार्टर में आता है, तो 1st क्वार्टर स्टार्ट होता है 1st ऑफ जैन को। ये स्टार्ट ऑफ क्वार्टर भी आपको मिल जाता है, ठीक है। आई डोंट वांट दिस, बट ये ऐसे काफी सारे इंटरेस्टिंग फंक्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट ऑफ क्वार्टर नहीं चाहिए मुझे, स्टार्ट ऑफ मंथ नहीं चाहिए, लेट इट भी, कोई बात नहीं। सो दिस इज हाउ वी कैन लाइक वर्क ऑन डेट ऑफ बर्थ, सॉरी एनी डेटा, डेट ऑफ बर्थ मतलब एनी डेट। तो स्टैंडर्ड फंक्शंस है, ये सेम फंक्शंस आपको पांडास में भी मिलते हैं टू डेट टाइम, लेकिन कभी जरूरत नहीं पड़ी हमें इसको यूज करने की। ठीक है, सो यस, नाउ विल गो एड विद द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, विल गो एड विद द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक जो हमने पांडाज में किया था। सो जैसे अब मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन किया था हमें क्या क्या सीखना है, जो भी हमने यहाँ पे लिस्ट डाउन किया था उसके हिसाब से, सॉरी, हाँ उसके, अरे आई थिंक ये पावर BI को मैं डाउन करता हूँ, ठीक है। हाँ, तो उसके हिसाब से हमने अभी तक क्या क्या देखा, यू कैन सी टेक्स्ट प्रोसेसिंग देखा, वी हैव लोडेड डेटा सेट, टेक्स्ट प्रोसेसिंग, न्यूमरिक डेटा को हैंडल किया, डेट एंड टाइम को भी हैंडल किया हमने। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द ग्रुपिंग, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द ग्रुपिंग। Can I say that it is very important in data analytics? It is very important in data analytics.
अभी ये जो ग्रुपिंग जब हम सीख रहे थे पांडास में, तो हमने कुछ एग्जाम्पल देखे थे। तो हमने देखा था कि अगर आपको याद है तो हमने देखा था कि व्हाट इज सिटी वाइज एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। रिमेम्बर, सिटी वाइज एवरेज मार्क्स। थोड़ा सा मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ। ग्रुपिंग, तो ग्रुपिंग में हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था सिटी वाइज, या तो एज पर द सिटी हम बोलेंगे, सिटी वाइज एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो जब भी हम ग्रुप बाय अप्लाई करते हैं तो हमें तीन चीजें चाहिए होती हैं। हमें तीन चीजें चाहिए होती है। फर्स्ट थिंग इज, हम ग्रुपिंग किस कॉलम पे करेंगे? ग्रुपिंग कौन से कॉलम पे ग्रुपिंग कर रहे हैं हम? आप पे सिटी पे कर। ऊपर ग्रुपिंग कर रहे हैं। सेकेंड थिंग, एग्रीगेट फंक्शन कौन सा अप्लाई कर रहे हैं? एवरेज, दैट इज मीन। एवरेज, और या तो यस मीन। इन केस ऑफ numpy और सीरीज कॉल इट एज द मीन। एंड थर्ड थिंग, ये जो पूरा ग्रुप एंड एग्रीगेशन फंक्शन अप्लाई करने के बाद हमें कौन सा कॉलम डिस्प्ले करना है? तो विच कॉलम टू बी डिस्प्लेड? तो हमें ये Marks. एग्रीगेशन किसका करना है? मार्क्स का करना है। तो ये तीन चीजें हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ती हैं, इसके हिसाब से वी हैव टू राइट द क्वेरी। तो अगर डेटा फ्रेम है हमारे पास, तो अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रेम कैसे बनेगा क्वेरी? df डॉट ग्रुप बाय। ये मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ यहाँ पे, सो दैट आपको फिर से रिवाइज भी हो जाए, एज वेल एज अगर ये आपको मतलब मैं लिख दूं यहाँ पे तो पावर बीआई में समझना इजी बन जाता है। तो df डॉट ग्रुप बाय किसके ऊपर ग्रुपिंग? सिटी। सिटी, सिटी। मतलब हमारे केस में आई थिंक एड्रेस कॉलम है, एड्रेस नाम है उस कॉलम का, राइट? सो df डॉट ग्रुप बाय एड्रेस। हाँ, यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन डॉट एग्रीगेट में मीन। तो मीन ये सारे न्यूमेरिक कॉलम का करता है, लेकिन मुझे सिर्फ किसका मीन देखना है? मार्क्स। Marks. सो दैट इज व्हाट मार्क्स। जो मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट है? डबल अंडरलाइन कर रहा हूँ, सिर्फ वहां तक देखना। डेटा फ्रेम। ये एक डेटा फ्रेम है, उस डेटा फ्रेम का एक कॉलम हमने सिलेक्ट किया। तो दिस इज हाउ वी डू इन लाइक पांडास। अब ये सेम चीज हम देखते हैं कि पावर बीआई में कैसे करेंगे। सेम चीज पावर बीआई में कैसे करेंगे? सो लेट मी गेट बैक टू पावर बीआई। तो पावर बीआई में जो हम प्रोसेस कर रहे थे, यहाँ पे आते हैं पावर क्वेरी एडिटर में। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज पावर क्वेरी एडिटर, जहाँ पे हम सारे प्रोसेसिंग स्टेप्स कर रहे हैं। सो हियर इफ यू जस्ट गो टू द ट्रांसफॉर्म, एंड यहाँ पे देखो ग्रुप बाय दिख रहा होगा आपको। यू कैन सी दिस ग्रुप बाय इन द कॉर्नर, ग्रुप बाय। किसके ऊपर ग्रुपिंग करना है हमें? यस, एड्रेस के ऊपर। लेट मी सिलेक्ट एड्रेस। वैसे वहां पे भी ऑप्शन होता है सिलेक्ट करने का। तो अब मुझे अप्लाई फाइंड आउट करना है ग्रुप बाय का रिजल्ट। सो ग्रुप बाय क्लिक किया मैंने। देखो अब यहाँ पे बेसिक एंड एडवांस दो ऑप्शन है। एडवांस मतलब मल्टीपल लेवल पे भी हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, मुझे बेसिक चाहिए। तो मुझे ग्रुपिंग करना है एड्रेस कॉलम के ऊपर। एड्रेस ऑब्वियसली इट मस्ट बी कैटेगरिकल कॉलम, जिसके ऊपर ग्रुपिंग करना है वो। तो एड्रेस के ऊपर ग्रुपिंग करेंगे। जो नया कॉलम यहाँ पे बनने वाला है ग्रुपिंग के बाद, तो मैं इसको बोलता हूँ एवरेज मार्क्स। वी कैन गिव एनी नेम टू दिस। मुझे देखो यहाँ पे एड्रेस कॉलम ग्रुपिंग करना है एड्रेस के ऊपर, ठीक है। ऑपरेशन कौन सा करना है इसमें से मुझे? एवरेज, मीन। मीन। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये सारे एग्रीगेट फंक्शंस है। तो यहाँ पे मीन नहीं है, एवरेज नाम है यहाँ पे। यहाँ पे मीन नहीं दिख रहा होगा आपको, ये मिनिमम वाला मीन है, ठीक है। तो ये नहीं, हमें एवरेज करना है, मतलब मीन निकालना। मीन एम ई एन यहाँ पे नहीं है, एवरेज है डायरेक्ट। लेट मी सिलेक्ट द एग्रीगेशन फंक्शन एंड किसका एवरेज करना है हमें? मार्क्स। मार्क्स का एवरेज करना है। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू ओवर हियर। लेट मी डू ओके। देखो ये बना रहा है आपका नया टेबल अल्टीमेटली। सो इट हैज क्रिएटेड न्यू कॉलम, न्यू टेबल अल्टीमेटली। यहाँ पे देख सकते हैं पुणे का जो एवरेज है वो 74, मुंबई के लोगों का एवरेज है 67.66 एंड नागपुर के लोगों का एवरेज 52.5। रिमेम्बर हमें यही वैल्यूज मिले थे पांडास में।
पांडास में भी यही मिले था। सो आई डू रिमेम्बर बिकॉज मैं इतनी बार मैंने किया तो आई डू रिमेम्बर यही वैल्यूज है। लेकिन यस ये इतना इजी है करना इन पावर क्वेरी एडिटर या तो पावर बीआई। सो सिंपल ग्रुपिंग। सिर्फ इसने नया कॉलम डायरेक्टली बना है तो आई डोंट वांट दिस कॉलम, मुझे सिर्फ ये रिजल्ट दिखाना था आपको। इफ यू वांट वी कैन सेव इट एज अ न्यू कॉलम, सॉरी टेबल। ठीक है, वैसे अगर मुझे और भी चाहिए, लेट्स से कि मुझे क्या करना है यहाँ पे सिटी वाइज मैंने देखा, मुझे यहाँ पे क्या करना है, मतलब ये बेसिकली आपके लिए क्वेश्चन है। जो ईमेल का डोमेन है ना, ईमेल का डोमेन, ईमेल डोमेन, तो ईमेल का डोमेन मतलब कौन सा है, जीमेल है, gmail.com, या तो याहू है, यहाँ पे हॉटमेल है। इनका मुझे काउंट चाहिए, इनके कितने लोग हैं। जीमेल के कितने लोग हैं यहाँ पे, 1 2 3, 3 लोग हैं। याहू के, याहू के 2 लोग हैं। हॉटमेल, हॉटमेल के 1 2 3 लोग हैं। ये मुझे चाहिए। सेम चीज अगर मुझे पांडास में करनी होती तो क्या करना पड़ता। ये डेटा है आपके सामने, पांडास में कैसे करते हैं। वैल्यू काउंट सबसे पहले नहीं, वैल्यू स्प्लिट का डायरेक्टली कैसे अप्लाई करें, कौन से कॉलम के ऊपर अप्लाई करेंगे। स्प्लिट करके पहले फर्स्ट हमें एक स्प्लिट नया कॉलम तैयार करना पड़ेगा, न्यू कॉलम, जिसमें कौन से डिटेल्स है, सिर्फ सिर्फ डोमेन के डिटेल्स है। डोमेन डिटेल्स। उसके ओनली डोमेन डिटेल्स, एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा डोमेन डिटेल्स। एंड उसके बाद में हम क्या करेंगे, पांडास में विल डू यूज वैल्यू काउंट्स फंक्शन, रिमेम्बर वैल्यू यस काउंट्स। अब ये सेम चीज हमें पावर बीआई में करना है, तो पहला स्टेप तो एज इट इज। सिर्फ पावर बीआई में ये जो वैल्यू काउंट्स है ना, इसको भी हम ग्रुप बाय से ही करते हैं, इसको भी हम ग्रुप बाय से ही करते हैं, वैल्यू काउंट्स को भी। सो अल्टीमेटली जो एग्रीगेशन फंक्शन है वो काउंट है। ठीक है, सो लेट मी जस्ट डू दैट। तो यहाँ पे आता हूँ, पहले मुझे एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा जिसका नाम है डोमेन। तो एक नया कॉलम मुझे ऐड करना है, लेट मी ऐड द कॉलम। नया कॉलम है, ईमेल से बनेगा। एंड इस ईमेल से नाउ आई वांट टू डू एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पे मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ बिफोर डेलीमीटर, नहीं आफ्टर डेलीमीटर ना, एट द रेट के बाद वाला चाहिए ना मुझे, यस एक्स आफ्टर यस सर। डेलीमीटर। तो यहाँ पे मैं डेलीमीटर यूज करता हूँ एट द रेट, एंड लेट मी यूज ओके। तो यहाँ पे देखो कॉलम बना होगा एट द लास्ट, ये देखो टेक्स्ट आफ्टर डेलीमीटर, ये बन गया आपका टेबल। लेट मी रीनेम इट, इसको मैं बोलता हूँ डोमेन, इसको मैं बोलता हूँ डोमेन डिटेल्स। तो अगर आपको देखना है प्रॉपरली तो इवन वी कैन जस्ट मूव इट टू द राइट साइड, जहाँ पे ईमेल है वहां पे शिफ्ट करता है इसको मैं, एंड यू कैन सी यस, देखो ये ईमेल है, ये उसका डोमेन है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा। अब इसका वैल्यू काउंट्स करना है, लेकिन वैल्यू काउंट्स के बदले यहाँ पे डायरेक्टली हम ग्रुप बाय कर सकते हैं। तो लेट मी जस्ट गो टू ट्रांसफॉर्म, लेट मी डू ग्रुप बाय। देखो ये ग्रुप बाय सिर्फ ट्रांसफॉर्म है, ये ग्रुप बाय ऐड कॉलम में कभी भी नहीं आएगा गाइज, ये ऐड कॉलम में कभी नहीं। यहाँ पे इसके पीछे लॉजिकल रीजन है, ग्रुप बाय का जो टेबल बनता है ना वो कंप्लीटली नया होता है। ठीक है, तो ये एग्जिस्टिंग टेबल में कभी ऐड नहीं हो सकता, तो इसलिए वहां पे ट्रांसफॉर्म ऑप्शन है। तो ट्रांसफॉर्म डायरेक्टली नया टेबल तैयार करेगा। तो लेट मी जस्ट डू ग्रुप बाय। तो ग्रुप बाय में मैं बेसिक एंड ग्रुप बाय करना है डोमेन को, डोमेन के बेसिस पे ग्रुप बाय करना है। नया कॉलम का मैं नाम देता हूँ काउंट ऑफ डोमेन्स, दैट इज व्हाट द नेम ऑफ न्यू कॉलम। सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, काउंट रोज, काउंट रोज। सो लेट मी जस्ट डू काउंट हियर, यहाँ पे काउंट। ऑब्वियसली यहाँ पे हमें कोई नए कॉलम के ऊपर ये एग्रीगेशन अप्लाई नहीं करना है, तो ये बाय डिफॉल्ट डिसेबल रहता है। ये जो कॉलम है ना थर्ड ऑप्शन, ये बाय डिफॉल्ट डिसेबल रहता है। ठीक है, अगर हम कोई ऐसा करते हैं कि ठीक है मुझे सम ऑफ मार्क्स ही चाहिए, तो ये इनेबल होता है, बिकॉज हम किसके ऊपर सम करेंगे ये हमें सिलेक्ट करना पड़ता है यहाँ पे। बट अगर हम यहाँ पे काउंट सिलेक्ट करेंगे, काउंट ऑफ रोज, तो उस केस में काउंट ऑफ रोज ये कोई एग्रीगेशन फंक्शन नहीं वैसे देखे तो,
इट इज नॉट स्टैटिस्टिकल फंक्शन, ठीक है। तो इसलिए ये डिसेबल होता है, लेट इट भी, कोई दिक्कत नहीं। हमारे हिसाब से जो आंसर आना चाहिए वो आता है क्या, देखते हैं। जीमेल के 3 लोग हैं, याहू के 2 लोग हैं, एंड हॉटमेल के 3 लोग हैं। हॉटमेल के 3 लोग हैं। सो दिस इज व्हाट द ग्रुप बाय इज। तो यहाँ पे जो वैल्यू काउंट्स का कॉन्सेप्ट है वो भी हम ग्रुप बाय से ही करते हैं। ओके, सो ये मुझे टेबल नहीं चाहिए फिलहाल, तो इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ, बिकॉज आई वांट द ओरिजिनल टेबल। सो दिस इज व्हाट ओरिजिनल टेबल इज। आई होप यू अंडरस्टूड ग्रुप बाय कैसे करते हैं। पांडास के टाइम पे लगभग हमारा एक पूरा लेक्चर ग्रुप बाय पे गया था, तो अब इसलिए यहाँ पे हमें ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पता नहीं, यहाँ पे इजी है, इसलिए फटाफट हो रहा है। तो गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुपिंग। यस सर। ठीक है, सो ये आपको ट्राई करना ही है बाद में। सो दिस इज अबाउट ग्रुपिंग गाइज, दिस इज अबाउट ग्रुपिंग। तो ऐसे और काफी सारे ऑप्शन है ये जो आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। नाउ next thing we are going to do use, that is also very important, that is also very important, and that is what merge, या तो इसको हम बोलेंगे joins, merge या तो join। एसक्यूएल में हम इसको बोलते हैं joins, एसक्यूएल में हम इसको बोलते हैं joins। पांडाज में merge एंड join दोनों फंक्शंस अवेलेबल है, लेकिन जनरली वी कॉल इट एज अ merge। तो ये joins या तो merge। why we use merging or joining? To merge multiple columns, to merge multiple tables, to merge multiple tables, to merge multiple tables। तो मल्टीपल टेबल मतलब हमें, हमारे पास अभी 2 टेबल है, एक में स्टूडेंट के डिटेल्स है, 12th के स्टूडेंट के डिटेल्स, एंड दूसरा टेबल है जिसमें डिपार्टमेंट्स के डिटेल है, डिपार्टमेंट। तो ये जो 2 टेबल्स है, ये 2 टेबल्स को हमें मर्ज करना है, इन 2 टेबल्स को हमें मर्ज करना है। एंड ऑब्वियसली मर्ज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, ये अगर आपको डेटा दिखाऊं मैं, सो लेट मी जस्ट गो ओवर हियर। दीपा प्लीज म्यूट द माइक। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो, ये हमारा 12 का डेटा है, लाइक फर्स्ट टेबल इज। अब ये जो फर्स्ट टेबल है इसमें सारे कॉलम्स बने हैं, काफी सारे कॉलम्स है, ऐसा नहीं कि हमें सारे कॉलम चाहिए एट द टाइम ऑफ मर्जिंग। ये डिपार्टमेंट्स कॉलम, इसके ऊपर अभी तक हमने कोई प्रोसेस नहीं किया, सो करना भी नहीं, हम डायरेक्टली इसको यूज करेंगे फॉर द मर्जिंग ऑफ टेबल्स, फॉर द मर्जिंग ऑफ टेबल्स। तो ऐसे 2 टेबल्स हैं हमारे पास, यानी इनका हमें करना है मर्जिंग, इनका हमें करना है मर्जिंग या तो ज्वाइनिंग, जैसे एसक्यूएल में बोलते हैं ज्वाइंस। तो डीएसएमएल 22 छोड़ के जो बाकी के लोग हैं वो मुझे बताओ, ये जो एसक्यूएल में हम ज्वाइंस करते हैं, कौन से टाइप का ज्वाइन होता है? व्हाट आर द टाइप ऑफ ज्वाइंस? Left, right, joint, then right joint, inner, self joint, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, right राइट joint, ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, दीज आर इन जनरल ज्वाइंस। ऐसे काफी सारे ज्वाइंस है, बट दीज आर लाइक मोस्ट कॉमनली यूज ज्वाइंस। तो इनर में सिर्फ कॉमन एंट्रीज आपको दिखेंगे, कॉमन। अभी कॉमन मतलब जैसे 12 के डेटा में आपको डिपार्टमेंट आईडी देखा होगा, डिपार्टमेंट आईडी, डीपीटी डिपार्टमेंट आईडी। तो इसमें डिपार्टमेंट आईडी 1 2 एंड 4 दिखेगा आपको। एंड जो डिपार्टमेंट टेबल है उसमें जो आईडीज दिखेंगे वो 1 2 एंड 3 दिखेंगे। अगर मैंने इनर ज्वाइन किया तो सिर्फ वही रिकॉर्ड ज्वाइन होंगे जो दोनों में कॉमन है, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। 4 एंड 3 वाला रिकॉर्ड दिखेगा ही नहीं, बिकॉज वो कॉमन नहीं है। अगर मैंने लेफ्ट ज्वाइन किया, लेफ्ट ज्वाइन, तो लेफ्ट मतलब लेट्स से कि दिस इज व्हाट द लेफ्ट टेबल इज। तो लेफ्ट ज्वाइन में क्या होगा कि लेफ्ट टेबल के सारे एंट्रीज आएंगे, राइट साइड के सिर्फ वही एंट्रीज आ रहे हैं जो इनके साथ मैच हो रहे हैं। अभी 4 के साथ मैच होने वाला कोई भी नहीं है राइट टेबल में, तो वहां पे क्या आएगा? 4 के लिए राइट टेबल में कोई भी, तो वहां पे आता है लगता है। तो यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट, यहाँ पे हम देखेंगे उसको लेफ्ट अगर ज्वाइन किया तो
तो समथिंग लाइक दिस वी हैव ऑलरेडी डन दैट इनटू पांडास, पांडास में भी हमने किया है ये, एज वेल एज जिनका एसक्यूएल हुआ है उनमें एसक्यूएल में भी देखा होगा जॉइंस। अब ये करते हैं हम पावर बीआई में, सो लेट्स डू दैट इन पावर बीआई। तो देखो सबसे पहले मैंने ये दो टेबल्स हैं हमारे पास, तो ये देखो ये जो डिपार्टमेंट टेबल है ना उसमें डिपार्टमेंट आईडी इज कॉल्ड एज, मतलब ये जो पहला टेबल है, ये पहले टेबल में ये जो डिपार्टमेंट आईडी कहाँ पे गया, हाँ ये जो डिपार्टमेंट आईडी कॉलम है इसको क्या बोला जाता है, प्राइमरी की फॉरेन की? foreign key. दिस इज फॉरेन कॉल्ड की। फॉरेन की, बिकॉज ये रेफर करता है दूसरे टेबल को। तो ये वन मतलब डिपार्टमेंट टेबल का ये वन, इस टेबल में यहाँ पे ये जो टू लिखा है, ये टू किसको रेफर करता है, डिपार्टमेंट्स टेबल के 2 नंबर के रो को, या तो डिपार्टमेंट आईडी 2 को। सो दैट इज व्हाई इन केस ऑफ 12 टेबल, स्टूडेंट का टेबल, ये जो डिपार्टमेंट आईडी है उसको फॉरेन की बोला जाता है, इट इज जस्ट फॉर द कॉलिंग। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये जो स्टूडेंट का डेटा ना उसको यूज करेंगे एज ए लेफ्ट टेबल। अब ये जो लेफ्ट टेबल है ना, तो इसके ऊपर हम करने वाले हैं मर्जिंग। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ अब होम में, एंड होम में जाके वी डू हैव वन ऑप्शन दैट इज कॉल्ड एज अ मर्ज क्वेरीज। तो यहाँ पे मर्ज क्वेरी थी, ये देखो मर्ज, सिर्फ यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस है। तो जब हम टेबल्स को मर्ज करेंगे तो एग्जिस्टिंग टेबल में नए एंट्रीज ऐड होने चाहिए, कि एक नया टेबल बनना चाहिए, कि दैट इज मर्जिंग ऑफ दिस टू टेबल्स, दैट इज मर्जिंग ऑफ दिस टू टेबल्स। तो हम इसको यूज करते हैं एज अ न्यू टेबल, तो इसका नया टेबल बनेगा, दोनों मर्ज होंगे ना उनका नया टेबल बनेगा। तो लेट मी क्लिक ओवर हियर, तो यहाँ पे जाता हूं मैं, तो ये देखो ये बता रहा है कि सिलेक्ट टेबल्स एंड मैचिंग कॉलम्स टू क्रिएट द मर्ज टेबल। तो ये पहला टेबल है, एंड दूसरा टेबल है डिपार्टमेंट्स। अब हमें यहाँ पे ये भी बताना पड़ता है कि कौन से कॉलम के बेसिस पे मर्जिंग होगा, मतलब रिमेम्बर, आई थिंक ये शायद मैंने यहाँ पे पूछा ही नहीं आपको। जब हम ये मर्ज फंक्शन यूज करते हैं ना, जब हम ये मर्ज फंक्शन यूज करते हैं इन पांडास, सो पी डी डॉट, लेट्स से कि हमारे पास दो डेटा फ्रेम है df1 एंड df2। तो अगर आपको याद है तो pd डॉट मर्ज फंक्शन भी यूज, pd डॉट मर्ज, उसमें हम बताते हैं कि लेफ्ट टेबल इज df1, या तो बेसिकली यहाँ पे हम बोले तो दैट इज xii, एंड राइट टेबल इज डिपार्टमेंट्स, समथिंग लाइक दैट। तो अगर मुझे जितना याद है उसके हिसाब से हमने डेटा फ्रेम्स का नाम भी वैसे दिया था, df अंडरस्कोर स्टूडेंट्स, एंड दूसरा जो टेबल है उसका नाम दिया था df अंडरस्कोर डिपार्टमेंट्स। ठीक है, ये दो टेबल्स। अब यहाँ पे हमने और एक ऑप्शन दिया था, अगर आपको याद है तो लेफ्ट ऑन, रिमेम्बर लेफ्ट ऑन, और एक ऑप्शन दिया था राइट ऑन, राइट ऑन। तो लेफ्ट ऑन मतलब क्या हुआ, जो लेफ्ट टेबल है उसमें से इन दोनों में एक कॉमन की होना चाहिए दोनों में, लेकिन अगर दोनों में जो कॉमन की उनका अगर नाम अलग अलग है, तो पहले लेफ्ट टेबल में जो डीएफ स्टूडेंट्स है उसमें जो डिपार्टमेंट आईडी है, लेट्स से कि हमने उसको लिखा था डीपीटी आईडी, तो लेफ्ट ऑन डीएपीटी आईडी, एंड जो राइट टेबल जो डिपार्टमेंट टेबल है ना उसमें जो डिपार्टमेंट आईडी है उसका कॉलम नेम है डीपीटी आईडी। तो ये अलग कॉलम नेम्स हो ना, दे आर नॉट सेम। अगर ये एक ही कॉमन नेम होता तो हम सिर्फ ऑन ऑप्शन यूज करते हैं। तो ये जो दो ऑप्शन थे ना वही हम यहाँ पे यूआई में सिलेक्ट कर रहे थे। लेट मी जस्ट गो ओवर हियर इन द पावर क्वेरी एडिटर, एंड यहाँ पे देखो हमने पहला टेबल सिलेक्ट किया, दूसरा टेबल सिलेक्ट किया। पहले टेबल में जो कॉमन कॉलम है वो है डीईपीटी, पहले कॉलम का कॉमन कॉलम नेम डीईपीटी, वो किसके साथ मैच होना चाहिए, दूसरे टेबल के डीईपीटी अंडरस्कोर आईडी के साथ, डीईपीटी अंडरस्कोर आईडी के साथ। ठीक है, तो हमने टेबल के नाम सिलेक्ट किए,
किसके ऊपर कनेक्ट होना चाहिए वो भी सिलेक्ट, आप देख सकते हैं यहाँ पे। आई थिंक ये, आई डोंट नो कि दिख रहा है कि नहीं स्क्रीन शेयर में, लेकिन ये सिलेक्ट हो चुका है यहाँ पे, ये यस सिलेक्ट सर। हो चुका है। यस सर। नाउ वन मोर ऑप्शन वी हैव टू प्रोवाइड कि हमें किस तरीके का ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे अगर मैं सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लेफ्ट आउटर होता है, लेफ्ट ज्वाइन होता है, लेफ्ट आउटर। अगर हम चाहिए तो इनर ज्वाइन भी ले सकते हैं। देखो यहाँ पे उन्होंने लिखा भी है इनर मतलब ओनली मैचिंग रोज। लेफ्ट में ऑल फ्रॉम फर्स्ट टेबल एंड ओनली मैचिंग फ्रॉम द सेकेंड। राइट में उसका उल्टा। तो यहाँ पे मैं यूज करता हूँ इनर ज्वाइन। तो इनर मतलब सिर्फ कॉमन वाले एंट्रीज दिखेंगे। तो लेट मी क्लिक ओके हियर। अब देखो यहाँ पे नया टेबल बना, डू यू दिस सी दिस, ये देखो इट हैज बीन क्रिएटेड न्यू कॉलम, बिकॉज हमने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया था कि मुझे नया टेबल बनाना है, नया टेबल बनाना है। तो ये आप देख सकते हैं अब नए टेबल में कौन से डिटेल्स है। तो ये यू कैन सी दिस डिपार्टमेंट आईडी, देन आफ्टर दैट ये डिपार्टमेंट आईडी 1 एंड कहाँ पे गया इसका डिपार्टमेंट आईडी, दूसरे कॉलम का डिपार्टमेंट आईडी। आई थिंक यहाँ पे दिख नहीं रहा है लेकिन यू कैन अंडरस्टैंड। या तो ठीक है, यहाँ पे टेबल को मैं एक्सपांड करता हूँ। मुझे दूसरे टेबल के कौन से डिटेल्स देखने, ये यहाँ पे मुझे इसमें मेंशन करना है। तो दूसरे टेबल के सारे डिटेल मुझे मेंशन करना है। तो लेट मी क्लिक ओके हियर। ठीक है, तो ये जो लास्ट के कॉलम्स है ना, ये दूसरे टेबल के कॉलम्स है। लास्ट के कॉलम है ना, ये दूसरे टेबल के कॉलम्स है। तो थोड़ा सा मैं ये जो ये कॉलम्स है ना, इनको हटा देता हूँ बिकॉज आई डोंट वांट दीज कॉलम्स। ठीक है, तो लेट मी रिमूव देम, रिमूव कॉलम्स। ठीक है, तो ये दिख रहा है अभी सब कॉलम्स आपको। ठीक है, ये पहला डेटा, पहला टेबल है, ये दूसरा टेबल। सो नाउ यू कैन सी दिस। जो पहला टेबल है, ये पहला टेबल है। दिस इज व्हाट द columns from the first table, and here you can see these are the columns from the second table. ये है सेकेंड टेबल से। एंड अगर आप यहाँ पे प्रॉपरली देख सकते हैं, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, ये 2, ये 2, ये 2, ये 2, ये 2, ये 2, ये 1, ये 1। मतलब सिर्फ उतने ही रोज यहाँ पे मैच हो रहे जो कॉमन है, जो कॉमन है। लेकिन जो लेफ्ट टेबल है उसमें एक ऐसा स्टूडेंट था कि जिसका डिपार्टमेंट नंबर 4 था, लेकिन 4 के लिए राइट टेबल में कोई एंट्री है ही नहीं, इसलिए 4 का डिटेल्स यहाँ पे गायब है। मैं दिखाता हूँ आपको ये टेबल में। ये स्टूडेंट टेबल में आप देख सकते हैं, ये एक स्टूडेंट है जिसका आईडी 4 है, डिपार्टमेंट आईडी। ये देखो ये वाला मुंबई का स्टूडेंट है ये, डिपार्टमेंट आईडी उसका 4 है। क्या नाम है उसका, JKL GHU, JKL GHU। ये आपको मर्ज टेबल में नहीं मिलेगा। ये देखो इसमें कौन सा रोल नंबर, कौन सा है वो, रोल नंबर 5। तो रोल नंबर 5 यहाँ पे नहीं दिखेगा आपको। यू कैन सी दिस रोल नंबर 1 2 3 4 6 7 8, रोल नंबर 5 नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये है आपका मर्ज टेबल। अब अगर मुझे ये 4 के भी डिटेल चाहिए, मतलब 4 जो स्टूडेंट, रोल नंबर 5 वाला जो स्टूडेंट है जिसका डिपार्टमेंट आईडी 4 है, उसके डिटेल भी यहाँ पे चाहिए, तो मुझे कौन सा ज्वाइन करना पड़ेगा। बेसिकली इस टेबल को मैं हटा देता हूँ। लेट मी डिलीट दिस टेबल जो नया बना था। तो डिलीट, आई डोंट वांट दिस। ठीक है, तो ये जो 12th, हाँ ये जो टेबल है ना, अब मुझे क्या करना है, मुझे जितने भी स्टूडेंट्स इस टेबल में है, स्टूडेंट्स टेबल में, उनका हर एक का एंट्री चाहिए मर्जिंग में। तो इसमें जितनी एंट्री है वो उतने आने ही चाहिए मर्जिंग में। तो मुझे बताओ, जब यहाँ पे मैं मर्ज करने के लिए जाऊंगा एज अ न्यू टेबल, तो नया टेबल बनेगा मर्जिंग का। तो जो लेफ्ट टेबल है वो 12th के स्टूडेंट का टेबल, राइट टेबल है दैट इज व्हाट डिपार्टमेंट्स का टेबल। जो लेफ्ट टेबल है उसमें जो कॉमन की है वो है डिपार्टमेंट, जो राइट टेबल है उसमें कॉमन की है डिपार्टमेंट आईडी।
तो मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा ज्वाइन मैंने यूज करना चाहिए। मुझे लेफ्ट टेबल के मतलब ये जो स्टूडेंट्स का टेबल है उसके सारे एंट्री चाहिए चाहिए। लेफ्ट आउट। दैट इज लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन मतलब लेफ्ट आउटर ज्वाइन, जिसका मतलब लेफ्ट टेबल के सारे एंट्री कंपलसरी आएंगे एंड राइट वाले सिर्फ वही आएंगे जो कॉमन है, मतलब यहाँ पे लिखा भी है उन्होंने। तो देखते हैं अब क्या होता है। लेट मी डू क्रिएट दिस। ओके, तो यहाँ पे नया टेबल बना। अब देखो यहाँ पे सारे रोल नंबर से क्या, रोल नंबर 1 2 3 4 5 भी आ गए यहाँ पे। अब 5 के लिए अगर हम स्पेसिफिकली देखें कि कौन से डिटेल्स आ चुके हैं यहाँ पे। हाँ, और एक चीज यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पूरा टेबल एक साथ दिखा रहा है तो थोड़ा सा हमें इसको एक्सपांड करना पड़ता है। तो यहाँ पे बताना पड़ता है कि जो राइट साइड में कनेक्ट हो ना टेबल, उसके कौन से डिटेल चाहिए। तो बेसिकली मुझे सारे टेबल चाहिए, सॉरी सारे कॉलम्स चाहिए उस टेबल के, तो इसलिए मैं ओके बोलता हूँ। तो वो टेबल्स के सारे कॉलम्स यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको। तो नाउ यू कैन सी द एंट्री फॉर रोल नंबर 5। यू कैन सी दिस, ये देखो दिख रहा है नल, क्योंकि जो जो रोल नंबर 5 है ना उसका डिपार्टमेंट नंबर है 4। 4 डिपार्टमेंट के कोई भी डिटेल्स डिपार्टमेंट टेबल में नहीं है एंड दैट इज वहां पे उन्होंने नल दिखाया है। तो ये हमने पांडाज में भी किया था। गॉट द कॉन्सेप्ट? यस। यस सर। यस सर। ठीक है, सो यस गाइस, दिस इज अबाउट मर्जिंग और ज्वाइनिंग एज। आप मतलब और भी इसके साथ खेल सकते हैं, बेसिक बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। तो जनरली ये चीजें होती है डेटा प्री प्रोसेसिंग में। वैसे अभी ऐसे काफी सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन ऑब्वियसली सारे ऑप्शंस का भी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपको यूज करना है तो ये देख सकते हैं आप, काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है यहाँ पे, और भी बाकी के ऑप्शंस अवेलेबल है। पिवोटिंग है, पिवोट भी है, पिवोट कॉलम भी आप बना सकते हैं। ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन बेसिकली नहीं लगते, मतलब अगर आपको चाहिए तो ये भी यूज कर सकते हैं आप। यू कैन रन पाइथन स्क्रिप्ट्स वगैरह यहाँ पे। अगर आप, जैसे मैंने आपको बोला कि काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग करना है तो एनीवेज आपको कोडिंग करना पड़ेगा। अगर आपको काफी कॉम्प्लेक्स एनालिटिक्स करना है, काफी कॉम्प्लेक्स फंक्शंस वगैरह यहाँ पे यूज करने हैं, तो आपको एनीवेज कोडिंग में ही जाना पड़ता है उस केस में। तो उन्होंने ऑप्शन दिया है कि यू कैन इंटीग्रेट पाइथन कोड हो रही है। तो ये काफी सारे ऑप्शंस, यू कैन जस्ट एक्सप्लोर दोज ऑप्शंस एंड यस, दिस इज अबाउट प्रोसेसिंग इज। इसके बाद में विल गो फॉर the visualization. So obviously visualization will go in the next lecture. विजुअलाइजेशन विल गो इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन से अलग अलग तरीके से हम टेबल्स, ऑब्वियसली ये वाला डेटा हम वहाँ पे यूज नहीं कर सकते तो डेटा हम बदल देंगे, बड़ा डेटा ही यूज करना पड़ेगा उस केस में। तो विजुअलाइजेशन में हम देखेंगे कौन से प्लॉट्स एंड चार्ट्स हम निकाल सकते हैं एंड देन आफ्टर दैट द डैशबोर्ड्स, देन आफ्टर दैट द डैशबोर्ड्स। और एक चीजें बीच में रह गई मेरी, कि ये विजुअलाइजेशन डैशबोर्ड के जाने से पहले हम थोड़ा सा स्टार स्कीमा के बारे में डिस्कस करने वाले। स्टार स्कीमा, तो जब डेटा लोड करेंगे ना बड़ा वाला, तो वहां पे हमें इसकी जरूरत है। विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। अब ये जो नेक्स्ट लेक्चर है प्रोबेबली मंडे को होगा, बिकॉज आई एम नॉट अवेलेबल टुडे, सॉरी टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, सैटरडे संडे में मैं अवेलेबल नहीं हूँ। तो प्रोबेबली ये मंडे को लेक्चर होगा, तो वैसे नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको ये पावर बीआई अगर आपको सीखना है, बेसिकली जो फ्रेशर लोग हैं वो ट्राई करो ही करो। जो भी डेटा मैं देता हूँ, या तो और एक इंटरेस्टिंग डेटा हमारे पास ई कॉमर्स परचेस वाला डेटा है, रिमेम्बर ई कॉमर्स परचेस वाला, तो उसके ऊपर भी आप काम कर सकते हो। उसमें भी काफी सारी चीजें, जैसे क्रेडिट कार्ड का डेटा है वहां पे, क्रेडिट कार्ड आपका व्हाट वी कैन से एक्सपायर हुआ है नहीं हुआ है, क्रेडिट कार्ड के नंबर्स, कौन से कंट्री से वो बिलोंग करते हैं, काफी सारे वहां पे एनालिटिकल डिटेल्स है अवेलेबल। तो वो डेटा के ऊपर आप एनालिटिक्स कर सकते हो। बट यू शुड ट्राई। अगर आप ट्राई, आपको ये ऐसा लगेगा अरे सर काफी इजी है, ऐसा है वैसा, लेकिन जब आप करने के लिए जाओगे तो आपको ढूंढने पड़ती है चीजें कि कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या है। तो थोड़ा सा हैंड्स ऑन होना चाहिए। तो यू जस्ट डू दैट एट योर एंड। ठीक है, अगर कुछ है तो प्लीज आस्क, अदरवाइज यू गाइस कैन लीव फॉर टुडे। थैंक यू।